कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। सेवा ही संगठन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तारीफ की। पीएम ने कहा, बिहार बीजेपी के कार्यकर्ता और लोग बधाई के पात्र हैं। कई लोग कह रहे थे कि कोरोना उच्च तापमान के कारण देश के पूर्वी हिस्सों में तेजी से फैलेगा, लेकिन आप सभी ने इसे गलत साबित किया है। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष संजय जायसवाल, मंत्री नंद किशोर यादव समेत कई पदाधिकारी बिहार के बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहे। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव के सेवा, मदद और उनके किए गए कार्यों और गरीबों के प्रति समर्पण के भाव को देखते हुए फुलवारीशरीफ के गोंदपुरा में विनोद दास समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जाप की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर पप्पू यादव ने कहा कि सुशासन की सरकार ने 15 सालों में जनता के साथ छलावा किया और बीजेपी के साथ मिलकर भ्रम और सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देकर लोगों को बरगलाने का ही काम किया है। इसके साथ ही छात्रों और युवाओं को पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकलापों के नाम पर भावनाओं को भड़काकर सिर्फ वोट हासिल करने का आरोप लगाया और इसके साथ ही कहा कि इनके साथ छल किया गया। जब गांधी मैदान में रैली होती है नेताओं की, एक एमएलए 400 का बस नामता है, भाई का नाच करवाता है, लौंडा का नाच करवाता है, भर रात मुर्गा भात खिलाता है और 500 रुपया में आदमी ढोक के ले जाता है। लेकिन बिहारी जब मरता है कि इन नेताओं को, इनकी बीवी को कोरोना वायरस का डर लगा रहता है, बिहारी बचने से नहीं रहता है। ये वो नेता है। यूपी के बांदा के राजकीय इंटर कॉलेज की एक बिल्डिंग अचानक गिर गई। गनीमत ये रही कि लॉकडाउन के चलते इस समय स्कूलों में किसी तरह का कोई शिक्षण कार्य नहीं होने की वजह से बड़ी घटना होते होते टल गई। फिलहाल राजकीय इंटर कॉलेज के प्रबंधन के लोग इस घटना के बाद डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि कभी शिक्षण कार्य के समय कोई बिल्डिंग गिर गई तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है। स्पेशल टास्क फोर्स की लुधियाना यूनिट पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाई मुहिम के तहत एक बाइक सवार तस्कर को 205 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। ये युवक कश्मीर से हीरोइन लाकर लुधियाना और इसके आसपास के इलाकों में सप्लाई करता था। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए जांच अधिकारी मखन सिंह ने बताया कि एएसआई मुनीश रियाद को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नूरवाला रोड पर नशे की सप्लाई देने जा रहा है, जिसके आधार पर नाकेबंदी कर युवक को गिरफ्तार किया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी युवक की पहचान मोहम्मद इमरान वासी वसंत विहार के रूप में हुई है। जब्त हीरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। जी मुखबरी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। एएसए मनीष रियात जो इलाके के गाते सी उत्थे मुखबर ने मनीष रियात को जी इतला दी थी तो मौके पर असी पुलिस पार्टी पुज गए। बयान मनीष रियात का लिख के जोड़ा एफआईआर दर्ज की कि जोड़ा दोषी है मोहम्मद इमरान इलियस समून विवेक धाम के वलों आते ने मोटरसाइकिल से काबू किया दौरान नाकाबंदी। तो ये मोटरसाइकिल के जी कागज रखने वाली जगह जी उस थां तो मतलब 205 ग्राम का पंजाब के जिला फरीदकोट के गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला में 2015 में चोरी हुए श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप मामले में डीआईजी रणबीर सिंह एसआईटी जांच का नेतृत्व करने वाली टीम की तरफ से फरीदकोट में दबिश दी गई। इस दौरान उन्होंने 7 डेरा प्रेमियों को गिरफ्तार किया। अदालत में पेश किए जाने के बाद इनमें से 2 डेरा प्रेमियों सनी और शक्ति सिंह को अदालत ने जमानत पर होने की वजह से रिहा कर दिया। वहीं बाकी बचे डेरा प्रेमियों को अदालत ने 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब इन्हें 6 जुलाई को अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर डेरा प्रेमी की 45 सदस्यता समिति के नेता हरचरण सिंह ने कहा कि जिस केस में पहले से ही 2 व्यक्तियों की जमानत हो चुकी थी, एसआईटी की तरफ से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें फिर से अदालत की तरफ से रिहा करने के ऑर्डर दिए गए हैं। राजनैतिक नाटक करके डेरा प्रेमियों को सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है। शक्ति सिंह ते सुखजिंदर सिंह उर्फ सनी इस 63 नंबर FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ।
ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਦੋਂ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਟ ਤੇ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੇਅਰਲੀ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸਿੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CBI ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੱਡਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ। 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। 63 ਨੰਬਰ FIR 2015 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਜਾਖਾਨਾ 'ਚ। ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਰਸ ਲੱਗੇ 24-25 ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2015 ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11-12 ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਖਿੰਡੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕਾਹਟ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ।